सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का टॉपिक है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। भजन संहिता 63 का 1 साम 63 वर्स 1 लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुम्हें यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसारू भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर अति अभिलाषी है। एक तो मन प्यासा होता है और एक शारीरिक प्यास होती है। तो जब दाऊद भाग रहा था तो वो दोनों परिस्थितियों से ही जा रहा था, क्योंकि राजा बनने के बाद वो लगातार भाग रहा था। पहला शमूएल अध्याय 23 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है कि वो जंगलों में रह रहा था और पहाड़ी देश के जीप नामक एक देश में रह रहा था, और शाऊल उसकी जान का प्यासा था, वो उससे डरकर भागा हुआ था। पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। सूखी जमीन का मतलब क्या होता है? जैसे एक जमीन रहती है, अगर उस पर बारिश ना हो कई सालों तक तो वो इतनी सख्त हो जाती है कि पेपड़ी उठने लगती है, और जब उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ती हैं, बारिश पड़ती है, तो वो नरम हो जाती है और उसमें हम लोग क्या है फसल उगा सकते हैं। और दूसरा उससे ये भी कार्य लिया जा सकता है कि हम उस गीली मिट्टी से दीवारों पर चूना लगा सकते हैं। घरों के पुराने ज़माने में जैसे हम देखते हैं कि वो नीचे सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। उसी तरह से अगर हमारा परमेश्वर का मन अभिलाषी है, प्यासा है, हमें भी पानी रूपी वचन की ज़रूरत है। और हम जानते हैं यूहन्ना 1:1 के अनुसार यीशु मसीह वचन है और वो जीवित है। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है, हमारे सूखेपन में आता है, तो परमेश्वर भी हमें अपनी महिमा के लिए लोगों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है। पर याद रखो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्यास ना लगती है। सबको प्यास लगती है, आत्मिक प्यास लगती है, शारीरिक प्यास लगती है। तो वचन ही है जो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो बाइबल में हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे प्यासे मन के लोगों को तृप्त किया। पहली एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यूहन्ना 4 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु कहता है कि जो जल मुझसे पिएगा वह कभी भी प्यासा नहीं रहेगा अनंत काल तक, और वो उसके अंदर से क्या है, हमेशा वो जीवन जल का प्याला जो है उमड़ता रहेगा। और आज वही हमें परमेश्वर ने बनाया है। यूहन्ना 4 में सामरी औरत कई पति कर चुकी थी, वो मन से वो प्यासी थी, पर जैसे ही यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके प्यासे मन को परमेश्वर ने तृप्त किया। उसी तरह से यूहन्ना 8 में हम उस व्यभिचारी औरत को देखते हैं, जब उसको पत्थरों के साथ मारने की तैयारी हो रही थी, तब यीशु मसीह ने उसके प्यासे मन को परमेश्वर ने तृप्त किया। उसी तरह से उत्पत्ति की किताब अध्याय 16 वचन 7 से 15 में हम देखते हैं कि जब हाजरा और उस अपने बेटे को लेकर वो चली गई, तो उसके पास वो कुएं के पास बैठी थी। वहाँ पर स्वर्गदूत ने आकर उसके प्यासे मन को परमेश्वर ने वहाँ पर तृप्त किया। और निर्गमन की किताब अध्याय 2 वचन 15 में भी हम देखते हैं, जब मूसा जो था वो एक मिस्री को मारकर उसको गाड़ कर भाग गया था, और मिद्यान देश में वो कुएं के पास बैठा था। कुएं के पास बैठा होने के कारण भी वो प्यासा था। वहाँ पर परमेश्वर ने निर्गमन 3:1-6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जलती झाड़ी में से उसको दर्शन देकर उसके प्यासे मन को परमेश्वर ने तृप्त किया। उसी तरह से दूसरा राजा अध्याय 5 वचन 11 से 14 में हम लोग देखते हैं कि नमान कोढ़ी को जब कोढ़ हो जाता है तो अलीशा के पास जाता है। अलीशा बोलता है कि तू यरदन नदी में डुबकी लगा ले 7 बार। वो भले पानी में था पर फिर भी उसका मन प्यासा था, पर जैसे ही उसने 7वीं डुबकी लगाई, उसके मन को परमेश्वर ने तृप्त किया। उसी तरह से गरीब लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में हमें पता है कि कैसे धनी व्यक्ति पानी की प्यास को तरसता है। उसी तरह आज बहुत सारे लोग हैं जो प्यासे हैं, परमेश्वर के बिना वो भटके हुए हैं। आज परमेश्वर ने बाइबल के रूप में, वचन के रूप में हमें लोगों के बीच में रखा है कि हम उन प्यासे मन वालों को तृप्त करें। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।